जोहार, मैं बबीता भिंगरा। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। आज हम यहाँ लालगंज में हैं। रांची के समीप कुछ दूरी पर एक गांव है लालगंज। यहाँ पे ज़मीन विवादी मामले में मारपीट हो रही है और बहुत विवाद हो रहा है। आइए हम यहाँ जानेंगे कुछ औरतों से और कुछ युवकों से कि इनका क्या कहना है, ये ज़मीन किसकी है और किन दलालों द्वारा इस पर कब्जा किया जा रहा है। आइए बात करते हैं। आप लोग यहाँ किस मैटर पे हैं? आज ग्राम लालगंज पे जो हमारे कर मुजरा ज़मीन 1544 खाता का, इसमें गैर आदमी लोग कहीं का आके और यहाँ बुलडोजर चलने लगा। अचानक जब हम लोग को पता चला कि यहाँ कुछ लोग आए हैं तो हम लोग आए तो देख रहे हैं कि कुछ लेडीज़ लोग आके जो कि यहाँ की नहीं है। तो लेडीज़ लोग कहाँ से आई है, किसके कहने पे? पता नहीं। अगर हम लोग जब पूछे अच्छा से कि आप लोग कहाँ से आए हैं तो नहीं, हम लोग को लाया गया है। जब हम लोग बोले तो ये लोग उल्टा पलटा बोलने लगे कि नहीं ये ज़मीन आप लोग। हम लोग बोले कि ठीक है, ये ज़मीन जब हम लोग का परदादा आजा का है, वो हम लोग जानते हैं कर मुजरा ज़मीन है, तो फिर आप लोग कौन है? तो नहीं वो बुलाए हैं। तो कौन बुलाए हैं? तो फिर वो लोग बोलने लगे कि नहीं सो हम लोग का है। ऐसे करके तो फिर विवाद बढ़ा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए ये ज़मीन हम लोग का है, तो नहीं ये ज़मीन उनका है। तो उनका किन का है बार बार पूछा गया इन लोगों से कि कौन बुलाया है, कौन बुलाया है, लेकिन इन लोग एक बार भी जवाब नहीं दिया। अन्यथा इसके कारण क्या हुआ कि लास्ट में वो लोग एकदम बहुत ज़्यादा जब बोलने लगे, उसके बाद फिर हम लोग ज़्यादा जब टाइट किए तो फिर थोड़ा सा ये हुआ। नहीं, उन लोगों का कहना है कि हम मारपीट भी हुई और 2-3 लोगों को मारा भी गया है इस पक्ष से। वो लोग जब मारपीट होने लगा, इन लोग का कारण यही है क्योंकि जब इन लोगों को पूछा गया तो इन लोग को सही से बताना चाहिए। जब इन लोगों को पूछा गया कि आप क्यों आए हैं यहाँ, इन लोगों को कोई भी जवाब नहीं था। जब इन लोगों को पूछा गया कि आपके पास क्या पेपर है, इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि वो पेपर लेकर आए थे और आप लोगों ने छीन लिया, या इस पक्ष के लोगों ने छीन लिया, ऐसे कह रहे हैं। कहाँ पे पेपर है? कौन पेपर छीनेगा? अगर मेरा गाँव का पेपर मेरे पास रहेगा या उन लोगों के पास रहेगा? तो आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं और वो लोग जो हैं वो बाहर से आए हैं। हाँ, ये लोग बाहर से आए हैं। तो उन लोगों का कहना है कि वो यहाँ काम करने के लिए आए हैं, ना कि विवाद करने के लिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या काम करेगा? देखिए ना, साइड में देखिए कैसा खुदा था। यहाँ क्या काम करते हैं? अगर हम लोग आए हैं, अगर हम लोग काम करेंगे तो गांव वाले काम करेंगे। यहाँ क्या काम है उनसे पूछिए। यहाँ क्या काम था जो इतना महिला पहुँच गई? अगर काम करना ही आना होता तो क्या काम की, क्या लेके आई हैं जो काम करेंगी यहाँ पे? आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं कि यहाँ ये क्या मैटर चल रहा है ज़मीन विवाद का। कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये ज़मीन हमारी है, ये कब्रिस्तान है पुराना, हमारे परदादाओं की ज़मीन है। और जो कुछ लोग बाहर से आए हैं किसी के कहने पर, वो यहाँ पे जेसीबी चला रहे हैं और वो अपना हक जता रहे हैं ज़मीन पे। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि ये क्या मैटर है। अच्छा, यहाँ किस मैटर पर विवाद हो रहा है? देखिए, ये ग्राम लालगंज का गैर मजरूआ ज़मीन है जो 9 जाति के लोग इसमें हम लोग दफनाते हैं, जलाते हैं। कुछ दलालों के द्वारा इसमें जबरन जब जेसीबी मशीन चलने लगा तो जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग को गांव वाला लोग सब जब यहाँ पे आए तो पता चला कि बाहर की औरतें यहाँ पे आके जबरन जेसीबी चलवा रहा है। और जब हम लोग मना करने लगे तो गाली गलौज करने लगी। तो आपका कहना है कि वो जो औरत लोग आई हैं वो उस पक्ष से आई हैं और यहाँ पे विवाद कर रही हैं? हाँ, ये विवाद कर रही है। ये लोग आके ज़बरदस्ती गुंडाई कर रहे हैं, रंगदारी टाइप से मारपीट करने के लिए धमकी दे रहे हैं कि गांव से उठवा देंगे। इस टाइप का भी बात उन्होंने बोला है। तो वो लोग ज़मीन का पेपर लेके आए हैं? नहीं, ज़मीन का तो पेपर ही नहीं लाया वो लोग। पेपर अगर लाता तो हम न्यायालय के समक्ष जाएंगे। हम पेपर के मामले में अगर वो बात करे तो हम न्यायालय के समक्ष में जाएंगे। और उस मसना का ज़मीन में आखिर उस लेडीज़ का क्या हक है? उस ज़मीन में इसका क्या इन्वॉल्वमेंट है? बाहर से आके अगर उनका पेपर है तो कोर्ट से आए। कोर्ट हमको जिस दिन आदेश देंगे हम उस कोर्ट का, न्यायालय का हम आदेश को पालन स्वीकार करेंगे हम। तो इस ज़मीन को जो बोल रहे हैं यहाँ कब्रिस्तान है, कितने सालों से चलता आ रहा है? ये 50-60 साल हो गया। हमारे पूर्वज कम से कम बता रहे हैं कि 1976 के बाद 1976 में जब हमारे 3-4 गाँव को डिफेंस एक्वायर कर लिया, उससे पहले ही हम लोग इधर दफनाते थे। उसके बाद में जब हम लोग का उधर से जब 1976 में जब अधिग्रहण हुआ तो हमारे लोग सबको लोग इधर हो गए। और यहाँ तक कि रहने के लिए भी हम लोग का ज़मीन नहीं बचा हुआ, हम लोग विस्थापित हो गए हैं। धार्मिक आस्था का ज़मीन यही एक बचा हुआ है जिसमें हम लोग 9 जाति के लोग यहाँ गाड़ते हैं, जलाते हैं।
और इसके अलावा हम लोग का किसी तरह का कोई ज़मीन नहीं बचा है, ना खेलने के लिए बचा है, ना कोई यात्रा के लिए बचा है, ना पूजा पाठ के लिए बचा है, ना किसी तरह का कोई ज़मीन नहीं बचा। जैसे कि आप कह रहे हैं, आपको कहना है कि ये ज़मीन आप लोग के पूर्वजों की है, तो इसके कोई पेपर वगैरह है? पेपर है, क्योंकि इससे पूर्व हम लोगों ने डीसी को, एसडीओ को, सीनियर एसपी साहब को, थाना को, सीईओ को, सभी को एक प्रतिलिपि दे चुके हैं। डीसी साहब ने व्हाट्सएप से फेस करके एसडीओ मैडम को भेजा था, एसडीओ मैडम उस समय सीईओ को भेजा, सीईओ जब वेरिफिकेशन के लिए सीआई और कर्मचारी को भेजा था स्थल निरीक्षण के बाद, उस समय स्थल निरीक्षण करके मसना को देख के और फिर गया। उसके बाद में हम लोग इससे पूर्व सरकारी अमीन के द्वारा यहाँ पे नापी भी करवाए हैं, सरकारी अमीन के द्वारा नापी भी किया है और ट्रैक भी लगाया है, ट्रैक भी लगा दिया था। उसके बावजूद भी कुछ दलालों के द्वारा बाहर से औरत को खरीद के लाके और यहाँ पे जबरन जीसीबी के द्वारा चलाया जा रहा है। और जब हम लोग की माँ बहनें जब हम लोग मना करने आए तो औरतें गंदे गंदे गाली देने लगे। हमने एक ही वर्ड बोला कि हम महिला का सम्मान करते हैं, आप अगर आपका ज़मीन है तो आप कोर्ट से आइए, ये नहीं कि कहीं पे गुंडाई कीजिएगा। कौन देश में कानून नाम का भी चीज़ है। जो बाहर से आई हैं महिलाएं, उनके साथ कुछ लड़के भी आए हुए हैं, उनके साथ मारपीट हुई है, तो वो मारपीट इस पक्ष वालों ने की है? नहीं, मारपीट नहीं हुआ है, मारपीट धक्का मुक्की हुआ है। जब लड़का ने मना करने गया तो लड़का उन लोगों ने जब लड़का के ऊपर मारपीट करने लगा तब लोग दोनों तरफ से हाथापाई हुआ है। यहाँ है हमारे 4 एकड़ 98 डिसमिल गौरगुजरा ज़मीन है। हम लोग को विस्थापित होने के नाते हमारे पास लालगंज में ज़मीन नहीं है। हम लोग नौ जाति के लोग यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है करते हैं। अभी इन लोग जहाँ भी इस तरह का माहौल दिखता है, दलाल के थ्रू वो लोग यहाँ भाड़े में जाता है और रंग जमा के, रंग दिखा के खाना के साथ आता है। अच्छा, तो ये जो आए हैं ये लोग स्थानीय नहीं है, ये लोग भाड़े पे आए हैं? भाड़े पे आए हैं। भाड़े पे आने के कारण हम लोग तो पहचानते हैं किसी को नहीं। अचानक जब हम लोग को किसी हल जोतने वाला खबर दिया तो पूरा गांव वाला हम लोग आए, एक करके 2 करके 10 करके भर गए। अब अचानक वो लोग क्या किया, जीसीपी चलिए रहा था तो जीसीपी में जानते हैं जीसीपी चलने से क्या होता है। हम लोग के ज़मीन में कोई अगर आपका ज़मीन में माने हमारे अगर औरत को कोई छेड़खानी करता, हम क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसी तरह अगर हमारा ज़मीन माता को अगर कोई छेड़खानी करता है उसके लिए क्या करेंगे? खून का बलिदान भी दे सकते। तो ये जो ज़मीन है, ये कुछ लोगों का कहना कि सदियों से यहाँ दफनाते आ रहे हैं, कब्रिस्तान है, नौ जाति के लोग, तो ये कब से मतलब ये चल का है हम लोग नहीं जानते हैं, हमारा बाप दादा नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। तो इसका कुछ कोई पेपर सब है मेरे घर में है, सब कुछ में लोग पेपर है। तो ये किन दलालों द्वारा, उनके बारे में कुछ जानकारी? उसको पूछिए, हम लोग को जानकारी नहीं है कि इनके द्वारा आया, उसको पूछिए और हम लोग को जानकारी दीजिए। उस पर हम लोग पुलिस को बोलिए, आप पुलिस देखना चाहते हो कौन चेहरा, कैसा चेहरा है। इनका कहना है कि ये ज़मीन इनके अस्थाई है, पूर्वजों की है, लगभग बहुत सालों से, सदियों से यहाँ कब्रिस्तान बनते आ रहे हैं, 9 जाति के लोग यहाँ दफनाए जाते हैं। और इनका ये भी कहना है कि कुछ दलालों के द्वारा इस ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है, जो कि आज जैसे भी लाकर यहाँ पे चलवाया जा रहा है, और कुछ औरतों को भाड़े पे खरीद के लाया गया है यहाँ विवाद करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना, लालगंज के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये ज़मीन उनके पूर्वजों की है, जिसमें सदियों से वो अपनी 9 जातियों को दफनाते आ रहे हैं। अब देखते हैं विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, जो बाहरी दलालों द्वारा यहाँ भेजे गए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। यहाँ किस लिए आए हैं? हम लोग को बोला गया कि ये नंदलाल का जगह है। हम लोग को ये नहीं पता था कि ये मसना है। उसमें साफ साफ हम लोग कागज़ भी देखे तो उस कागज़ में ये नहीं लिखा हुआ था कि उसमें मसना है। और मसना होगा तो हम लोग अपना आदिवासी लोग का मसना है, तो भाई हम लोग खुद आदिवासी है, तो मसना में हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा ऐसनो भी दुनिया झारखंड में लूट लिया पूरा हम लोग का मसना तक को भी। और यदि ये मसना है तो भाई हमको भी चाहेंगे कि आगे बढ़ के मेरा मसना बचे। लेकिन हम तो कागज़ में देखे इतना है कि ये बकास भुइयारी ज़मीन है और ये नंदलाल का नाम से
दर्ज है, बस इतना ही देखे। उसमें हम ये नहीं देखे कि ये आपका मसना है। मसना होता तो पागल है कि हमारा आदिवासी के साथ में हम अन्याय करेंगे। ये अच्छा, आपको मतलब किसने यहाँ पे लाया? हम लोग को नंदलाल लोग बुलाया। तो वो जिनका नाम है नंदलाल वो यहाँ आए? लोग कुशल कुमार लोग बुलाया, जो कि वो लोग नंदलाल लोग को ही दिया गया, जो कि अभी इतना हड़बड़ी में किधर किधर गया। हम लोग तो सब यही जगह है, तो हम लोग कोई मोबाइल भी ले लिया, इसलिए हम लोग बुला नहीं पाए। नहीं तो हम लोग बोल रहे कि रुकिए भाई, मारपीट मत कीजिए, यदि गलत है तो भैया कागज से ना सब फाइनल कीजिएगा कि हाँ ये हमारा मसना है, पुरखौती मसना है। तो ये चीज़ को हम लोग का आदमी हमको समझाएगा तब ना हम जानेंगे कि हाँ ये मसना है। जब हमको ही नहीं पता है, उसमें कागज में दिखा नहीं रहा है कि ये मसना है, और हम लोग का में कहीं भी खतियन में दर्ज हुआ रहता है कि ये मसना है। तो आप लोग को वो जो नंदलाल जी है वो यहाँ हाँ, कुशल जी जो था, कुशल जी आया हुआ था, वो खड़ा था, वही चलवा रहा था। और वो कागज में हिसाब से यदि मसना है तो हम तो इतना ही कहेंगे, यदि मसना है तो भैया यहाँ इतना हमारा गांव है, जो गांव में अपना जो भी मुखिया है वो लोग से बैठ के ना बात करेगा, हम क्या जानेंगे? वो तो वो लोग से ना बात करेगा। जो यदि उस दावा करता है कि मेरा इसमें मसना नहीं है तो दावा वो ना करेगा। और ये ग्रामीण क्षेत्र का है, जो मेरा मुखिया लोग है, वो लोग ना प्रूफ करेगा कि मसना है, तो बाप बोल कर छोड़ना पड़ेगा मसना। तो आप लोग यहाँ के स्थानीय है या बाहर से आए हैं? हम लोग सब कोकर का है, स्थानीय है। हम लोग सब यही स्थान का है। और क्या हम लोग खुद आदिवासी है, मुंडा है कि अपना मसना को हम लोग खुद बचाते हैं। जितना दलाल लोग बेच दिया, पूरा झारखंड में बेच दिया, पूरा हम लोग का मसना तक को कौन आदमी आज तक बचाया पूरा झारखंड में? उसमें भी हम लोग झंडा गाड़ते हैं आज तक। और नहीं विश्वास है तो ये लोग पता लगा सकता है, कोकर में पता लगा सकता है ये लोग कि हम लोग मसना को बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं। लेकिन यही गलती हुआ, यदि मसना है तो हम गलती मानते हैं, हम क्यों चढ़े? तो आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ? हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, इसका मसला है वो अपना ले, हमको हमारा मसला नहीं इस वजह से 2 पैसा हम लोग कमाने के लिए आए थे, खाने का पेट मेरा है, इसके चलते कोई बोलता हम लोग 200-300 में चल जाते बाबू, हम लोग को कोई मतलब नहीं। आप लोग को यहाँ कौन लाया है बुला के? किस बात को लेकर यहाँ बुलाया गया? हम लोग रेजिया कुल्ली है भाई, रेजिया कुल्ली जैसे हम लोग काम करते हैं। हम लोग उतना ही बोल रहे हैं, हम लोग और नहीं जानते किस धरती पर क्या हो रहा है, इस मशीन में जमीन। हम लोग अपना पेट के लिए आते हैं, हम लोग को रोजगार नहीं है। आप लोग यहाँ विवाद करने के लिए आए हैं? नहीं, झगड़ा करने नहीं आए हैं। हम लोग सिर्फ इंसाफ का काम करते हैं। इसका जानते ना हम लोग इतना मसला है तो उसको मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, मिलेगा उसमें मसला मिलेगा। अच्छा, हम लोग को मार के मुरा देंगे, मत निकलो यहाँ से, ऐसे बोल, जिसका जमीन है उसको बुला के लाओ। हम लोग का क्या गलती है? हम लोग तो जो सच्चाई देखे उसी में आए ना हम लोग तो। हाँ, हम लोग का क्या गलती है बताइए? पेपर के अनुसार हम लोग जो देख, अच्छा देख लीजिए, उधर भी बुला लो। अच्छा, जिसने आपको यहाँ बुलाया है उसके पास पेपर है, उसके पास भी नहीं दिया लोग। बोलिए ना, आने के बाद में आगे बात किया जाता, आते के साथ मार हुआ। वही ना, आप लोगों को मतलब उस पक्ष के द्वारा दम घाल कर दिया गया है। लड़का लोग कोई ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा सीरियस है। डंडा के नहीं ना आए हैं, बिना डंडा के आए, लोग अचानक आके हमला कर दिया और हम लोग को एकदम आधा मार के हाथ पर तोड़ दिया है। उनको बुलाइए। आ रहे हैं हाथ तोड़ दिया है। फिर देखिए हाथ पर, देखिए यहाँ सिर में, देखिए सिर में मार के ईंटा से फाड़ दिया है। क्या कर सकते हैं हम लोग बताइए? हम लोग तो काम करने, हम लोग को बुलाया गया, हम लोग काम करने हैं। आप लोग यहाँ काम करने के लिए आए थे या उस पक्ष से विवाद के लिए? हाँ, उस पक्ष से हम लोग काम करने आए हैं। हम लोग को महिला मंडल से है, हम लोग महिला मंडल से, हाँ हम लोग महिला मंडल से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कौन से समूह से? महिला स्वयं सहायता समूह। मैडम हम लोग का मोबाइल छीना गया है। एक मिनट, आप लोग रुक जाइए, सब एक साथ मत चिल्लाइए। किनको मारा है मैडम? कर दिया है मार के, बताइए किस चीज के बारे में विवाद चल रहा है? ये लोग बोल रहे हैं कि मसना का जमीन है और कोई दूसरा लेडीज लोग आके बना रही थी, वही ना, यही ना मैटर है। तो आप लोग को किसने सूचित किया है यहाँ पे? अभी तो हम लोग को जानकारी हुआ था, हमारा पीसीआर, हमारा माइक, हम अपने स्वयं यहाँ आए। क्या तो ये लोग है, दोनों पक्ष के जो हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी जमीन है और तो जो हम लोग एसडीओ साहब को लिखेंगे, किसका जमीन है, एसडीओ को लिखेंगे। एसडीओ साहब नहीं इसके मालिक हैं, सिविल। तो ये लोग आपको पेपर दिखाए हैं? नहीं, हम लोग किसी का पेपर नहीं देखा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, लालगंज में जमीन विवाद मामले में भारी हंगामा हुआ है और जिसमें मारपीट भी हुई है और 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।
लालगंज के स्थानीय लोगों का कहना है कि वह ज़मीन उनकी है, उनके पुरखों की है, जिसमें वो सदियों से 9 जातियों के लोगों को दफनाते आ रहे हैं और ये ज़मीन उनकी है। वहीं विपक्ष से आए लोगों का कहना है कि यह ज़मीन उनकी है और वो ज़मीनी कागजात दिखाने का भी दावा कर रहे हैं। अब देखने की बात होगी कि प्रशासन इस पर क्या फैसला करती है। देखते रहें झारखंड न्यूज़ 9।